हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसे कि आप लोग पता है, हम लोग अभी पॉलिनोमियल कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या देखा, हमने अभी तक देखा है इंट्रो। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था टाइप्स, जो कि था डिग्री पे बेस्ड। फिर हमने क्या किया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम किया था, और आज हम लोग करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में हम लोग सिर्फ फैक्टर थ्योरम नहीं, हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे जो एग्जाम में बहुत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। तो सबसे पहले ऊपर में हेडिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि पी एक्स कोई एक मतलब एक्सप्रेशन होता था, इसको डिवाइड करते थे एक्स माइनस ए से। रिमाइंडर थ्योरम देखा था। तो जो भी रिमाइंडर आता, जो भी आता था वो पी ए के इक्वल होता था। तो या तो फिर हम लोग ये करते थे कि पी ए की वैल्यू को, ए की जो वैल्यू होती है एक्स की जगह पे पुट कर देते थे, और जो भी एक्सप्रेशन है उसमें पुट किए और रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इफ पी ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, पी ए का जो वैल्यू है वो जीरो आ गया, तो देन एक्स माइनस ए जो है क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो सिंपल लाइफ में देखा जाए तो अगर वैल्यू रखने पे, ए की जो वैल्यू है उसको रखने पे अगर आंसर जीरो आ जाए तो वहीं से फैक्टर कंफर्म हो जाता है कि ये मतलब जो वैल्यू है वो जो भी एक्सप्रेशन उसका फैक्टर है, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से इसका देखते हैं हम लोग। तो पहला इसका एग्जाम्पल होगा कि चेक whether x minus 2 is a factor of px is equal to x cube minus 3x square plus 2x, ठीक है। अब हमें बताना है कि x माइनस टू इसका फैक्टर है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, x माइनस टू है तो एक की जगह टू, एक की जगह पे क्या है, टू है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे टू को, ठीक है। ये कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू टू। अब एक्सप्रेशन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक्स की जगह पे हमने लिखा 2, तो क्या हो गया, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू टू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू, तो ये 8 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 4, तो यहाँ पे देंगे 8 प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया, सिंस p2 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस 2 इज ए फैक्टर, इतना भी लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो check whether x plus 1 is a factor of px is equal to x cube plus x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है। ये हमारा
क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखना कि x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि x माइनस ए होता है। अब यहाँ पे क्या था, x माइनस नहीं x प्लस वन दिया हुआ है, तो प्लस वन कब आएगा, जब x माइनस माइनस वन लिखा रहेगा, तब यहाँ पे x प्लस वन आएगा। ठीक है, तो प्लस वन आना है तो माइनस माइनस वन हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। ठीक है, तो x की जगह पर हम लोग माइनस वन पुट करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब p की जगह पे क्या आएगा, माइनस वन। तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस वन माइनस वन। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस वन का क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन। तो यहाँ पे टू माइनस टू क्या हो गया, जीरो। तो सिंस p minus 1 is equal to 0, therefore x plus 1 is a factor of x cube minus a plus x cube plus x square minus x minus 1। ठीक है, अब इसको हम अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगला क्या कह रहा है। अब अगले में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे। तो चेक whether x minus 3 is a factor of px is equal to x square minus 5x plus 4। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेम पुट x इज इक्वल टू 3। अब किस में पुट करना है, तो क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो x की जगह पे 3 हो गया, तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, 9 माइनस 15 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 13 माइनस 15, तो ये क्या हो गया, माइनस 2। तो माइनस 2 हो गया, तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, सिंस P3 is not equal to 0, इक्वल तो नहीं होगा, therefore x minus 3 is not a factor of, क्या इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि आया नहीं। अब हम ये देखेंगे अगला एग्जाम्पल में कि कोई अननोन वैल्यू भी दिया हो इसके साथ, तो फिर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगला हो जाएगा, इफ x माइनस 1 इज ए factor of px is equal to x square plus kx minus 6। तो फाइंड k। अब हमें यहाँ पे एक अननोन वैल्यू दिया हुआ है, वो क्या है, वो ये k है। हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये इसका फैक्टर हो जाए, क्योंकि दिया हुआ इफ x माइनस 1 इज फैक्टर। अब हमें प्रूफ करना है कि फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1 रख देंगे क्योंकि x माइनस 1 है। ठीक है, तो x की जगह पे 1। तो एक्सप्रेशन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6। तो 1
1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस के माइनस 6, तो ये क्या हो गया k माइनस 5। तो अब P1 की वैल्यू आ गई k माइनस 5 पर आना कितना था 0। अब 0 आने के लिए यहाँ पे k की जगह पे कोई वैल्यू पुट करेंगे तभी तो आएगा। तो सिंस P1 is a factor, therefore P1 is equal to 0। तो फिर ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो k की वैल्यू अगर हम 5 लिखेंगे तो p फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा वो आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम का शॉर्टकट हमने क्या देख लिया है। तो फैक्टर थ्योरम का शॉर्टकट हमने कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि फैक्टर क्या दिया हुआ है। फैक्टर मतलब दिया हुआ है कि नहीं वो देखना है। फिर सेकंड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। थर्ड 0 आया तो कंफर्म है कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है। तो आज हमने 4 एग्जांपल्स देख लिए जो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर थ्योरम पे है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और अगर आपको और आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम अगले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।